मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और भारत और पाकिस्तान, अगर हम देखें तो एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पहली बार जो है टेस्ट हुआ था चीन के वेपन्स का। और चीन जो कि युद्ध के मैदान में कहें तो उसके जो हथियार थे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के मैदान में तो नाकामयाब रहे, लेकिन चीन ने अपनी जो प्रोपेगेंडा मशीन थी उससे खूब प्रचार करवाया कि साहब हम कि पाकिस्तान ने तो भारत का राफेल ही मार दिया, राफेल गिरा दिया है। और वो पूरा चलता रहा, लगातार 6 महीने से प्रचार चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उनके खिलाड़ियों की तरफ से कि वो तो साहब हमने तो 6 राफेल गिरा दिए। हालांकि ये सब बातें झूठ है सारी की सारी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्ध के मैदान में तो हम जीते, पर प्रोपेगेंडा के मैदान में कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जो है बाजी मार गया। लेकिन जो रियल स्थिति है, जो वाकई में ज़मीनी स्थिति है, वो कहीं अलग नज़र आती है। और आज एक जो निष्पक्ष संस्था है और एक विदेशी संस्था है जो कि दरअसल हर साल जो भी तमाम दुनिया के देश हैं और वो जो उनकी एक रैंकिंग वो बताते हैं कि साहब कौन सी जो एयरफोर्स है वो किस नंबर पे है, तो उस जो रैंकिंग थी उस रैंकिंग में चीन बुरी तरह से पिट गया है। ये मैं आपको बता दूं संस्था का नाम क्या है। संस्था का नाम है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये जो संस्था है, ये संस्था बेसिकली इसका काम क्या है, ये संस्था क्वालिटी के हिसाब से, यानी क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी में देखेंगे तो चीन हमसे बहुत आगे है एयरक्राफ्ट वगैरह में, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से इसने रैंकिंग एक बनाई। और उस रैंकिंग में इसने ये कहा कि साहब जो है पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो रूस की एयरफोर्स है, दूसरे नंबर पर उसने कहा कि अमेरिका की एयरफोर्स है, और तीसरे नंबर पर उसने भारत का नाम लिया है कि तीसरे नंबर पर भारत की एयरफोर्स है, और चौथे नंबर पर उसने चीन का नाम लिया है। अब जब चीन का नाम चौथे नंबर पर लिया है तो उससे चीन जो है बड़ा बौखलाया हुआ है। अब चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने अब ग्लोबल टाइम्स में जो सरकारी अखबार उसका है उसमें उनके जो युद्ध के विश्लेषक हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं उसमें, और ये कह रहे हैं कि साहब जिस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमारी एयरफोर्स को कम बताया जा रहा है। और दरअसल इसमें भी क्या है कि उसका ये कहना है, जो लेखक हैं चीन के जो संपादकीय लिख रहे हैं वहाँ पे डिफेंस के, उनका ये कहना है कि साहब देखिए भारत तो जो हथियार है, जो एयरफोर्स के उसके विमान है, भारत तो बाहर से खरीदता है, लेकिन देखिए हम तो खुद घर में बनाते हैं, और इसके बाद भी हमारी रैंकिंग जो है उन्होंने 4th कर दी और भारत के नीचे कर दी। तो देखिए चीन जो है अपनी कितनी ही खिसियाहट निकाले, चीन कहते खिसियानी बिल्ली कितना ही खंबा नोचे, लेकिन देखो सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जो चीन की फौज है वो उसने कोई जंग लड़ी नहीं। 1962 के बाद से अब तक चीन ने कोई बड़ी जंग, कहीं आज तक कोई छोटी जंग भी नहीं लड़ी कोई। जब उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी तो उनके हथियारों का टेस्ट कहाँ होगा या उनकी सेना का टेस्ट कहाँ होगा। उनकी सेना के बारे में खबरें इस तरह की आती हैं कि साहब उनके यहाँ पे लोग जो है वो एक बच्चा पैदा करते हैं, एक लड़का पैदा करते हैं बस। अब एक लड़के को कोई अपनी मिलिट्री में, आर्मी में डालना नहीं चाहता। तो अब देखिए गलवान में भी बहुत बुरी तरह से चीन पिटा था, और उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर देखा जाए तो चीन के हथियार सारे पिट गए। अब कुल मिलाकर की स्थिति क्या है? कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि जो तमाम वर्ल्ड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब वो ये कहती है कि साहब भारत की एयरफोर्स नंबर 1 है, चीन की एयरफोर्स जो है वो नंबर 4 है, और चीन की एयरफोर्स पर निर्भर पाकिस्तान की एयरफोर्स है। भाई पाकिस्तान तो चीन से ही हथियार खरीदता है, तो आप सोचो कि फिर उसकी वो तो पता नहीं किस नंबर पर जाएगा फिर जाके, वो तो और पाताल में चला जाएगा। तो जो पूरी स्थिति बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि चीन को झटका लगा है। एक वर्ल्ड रैंकिंग जो रिपोर्ट आई उसमें चीन भारत से पिछड़ गया है, और यही वजह है कि वो अपनी खीसें निपोर रहा है, परेशान हो रहा है और जलील हो रहा है। लेकिन अगर तो एक बार फिर से हम अपने भारतीय वायुसेना को बधाई देते हैं इस बहुत एक बड़ी कामयाबी के लिए कि भारत की जो वायुसेना है अब वो दुनिया में तीसरे नंबर पर कही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया में तो अगर देखा जाए तो अब वो एक दूसरे नंबर पर मानी जाएगी। बहुत बड़ा अपने आप में एक उलटफेर हुआ है। दुनिया की तमाम जो ताकतें हैं, आप सोचिए कि महाशक्तियों में भी बहुत बड़ी एक होड़ चलती है कि कौन सबसे आगे है। तो सोचिए आपके अगर भारत अपने खुद का एक जो इंजन होता है एयरक्राफ्ट का, अगर अब तक वो नहीं बना पा रहा है जो कि 5th जनरेशन का हो, और उसके बाद भी सिर्फ उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो पायलट्स हैं, उनका जो पेशेवर अंदाज है, अगर उसके आधार पर अगर कोई वर्ल्ड की संस्था
अगर हमारे भारतीय एयरफोर्स को इतना बड़ा एक मुकाम दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे आज भारत के वायुसेना की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, वो बहुत शुभकामनाएं उनको देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी इस तरह की संस्था, जब कोई कभी भी कोई रैंकिंग तैयार करते हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं कि आखिर वो कोई युद्ध में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया। तो जो भारतीय वायुसेना ने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, उस सिंदूर में जिस तरह से जो बहावलपुर की मस्जिद थी या जहाँ पे तमाम जो आतंकियों के अड्डे थे, उन जगहों पर जिस तरह का निशाना साधा, सटीक निशाना साधा, एकदम प्रिसाइज्ड जो कहते हैं कि जो अटैक किया, वो जो आप सोचिए कि गुंबद जो था मस्जिद का, वो गुंबद में पूरे एकदम जहाँ पे वो उसकी एक वो लगी होती है ना, वो हल्की सी एक तुम्बा होता है, उसको पूरा फोड़ते हुए जब नीचे जिस तरह के हमले हुए, उन हमलों ने ये बता दिया कि साहब भारत की वायुसेना की सटीक जो अंदाजा है जितना ज़बरदस्त है, उसकी जो एयर डिफेंस है, आप देखिए एयर डिफेंस कितनी ज़बरदस्त है कि इतने ही उन्होंने वहाँ से क्या क्या नहीं किया, ड्रोन और सब कुछ कर लिया, मगर फिर भी हमारी जो कामयाबी है वो इतनी ज़बरदस्त है, हमारी जो पूरी एयरफोर्स है इतनी ज़बरदस्त है, हमारा एयर डिफेंस इतना ज़बरदस्त है कि दुनिया ने पूरी तारीफ़ की। इजराइल जैसे देशों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि भाई गजब कर दिया भारत ने। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में हमारा तो एयर डिफेंस का, हमारी एयरफोर्स का तो देखो नाम होना ही है। तो इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स में भारत का दबदबा नज़र आ रहा है। और चीन जो है इसी से दुखी है कि भैया आखिर उसका तो, अगर ऐसे ही चीन दुखी क्यों होता है? चीन तो व्यापारी है। जब वो देखता है ना कि साहब हमारे तो इससे व्यापार पर असर पड़ेगा, हमारा कोई सामान नहीं लेगा, तो उसका दुखी होना तो भाई लाजमी है। तो कुल मिलाकर ये है कि फिर से एक बार हम भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को भी हम कहते हैं भाई कि उन्होंने आज एयरफोर्स को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो भारतीय एयरफोर्स को, भारतीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।